गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से इस बार क्लास 10 का पेपर, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके प्रश्न पत्र में गुणनखंड करने के लिए तो ज़रूर ही आता है, ठीक है। और ये भी समझ लीजिए कि जो गुणनखंड आता है वो ज़्यादातर अंडर रूट वाला गुणनखंड आता है, ठीक है। यानी सिंपल गुणनखंड ना दे करके अंडर रूट से संबंधित गुणनखंड आपको बोर्ड एग्जाम में देता है। तो अंडर रूट वाले जो भी गुणनखंड आएंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर बिना अंडर रूट के आएंगे तब भी हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखा है कि 2x² + 3√3x + 3। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि गुणनखंड करने का जो रूल होता है, जो नियम होता है, वो ये होता है कि जो सबसे संख्या आगे दी गई होती है और जो सबसे पीछे दी गई होती है, इन दोनों का सबसे पहले आपस में हम गुणा कर लेते हैं। यानी 2 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक, अब हम देखते हैं कि बीच में हमारी संख्या की दी गई है 3√3। ठीक, यानी अब कोई ऐसी संख्या आपको लेनी है, ठीक है। अब कोई ऐसी संख्या आपको लेनी है कि अगर उनको आपस में गुणा करवा दिया जाए तो आ जाए आपका कितना, आ जाए 6 आ जाए। और उनको आपस में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो 3√3 आ जाए, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। यानी अगर उनको आपस में गुणा किया जाए तो 6 आवे और जोड़ घटा दिया जाए तो क्या आ जावे, 3√3 आ जावे। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो आगे लिखा हुआ है 2x², इसको आप ऐसे लिखिए, इसको आप तोड़ करके लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2√3 और +√3, ठीक है। यहाँ पर भी x कर लेंगे और यहाँ पर भी √3 और यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, x कर लेंगे और पीछे 3 है तो 3 कर देंगे। ठीक, यानी कि 3√3x को हम लिख सकते हैं 2√3x और +√3x। अब देखिए, जब यहाँ 2√3 है और यहाँ √3 है तो 2√3 में एक और √3 जब जोड़ेंगे तो 3√3 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा 3√3। ठीक, और अगर जब इन दोनों का हम आपस में गुणा कराएंगे, यानी 2√3 का और √3 का जब आपस में गुणा कराएंगे तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2 गुणे ये हो जाएगा 3 तिरिका क्या हो जाएगा, अंडर√9। और √9 का मान कितना होता है 3, और 3 से 2 में गुणा कराएं कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो देखो यही बात साबित हुई ना कि जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ रहे हैं तो 3√3 आ रहा है, यानी कि बीच वाला पद आ रहा है। और इन्हीं दोनों को जब आपस में गुणा करा रहे हैं तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ रहा है, यानी कि 6 आ रहा है। बस इतना सा काम आपको करना होता है। ठीक, अब दोनों में जो मिलता है वो कॉमन कर लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में जो मिलने वाली संख्या है वो क्या है। ठीक, तो आप देखिएगा ध्यान से, इन दोनों में जो मिलेगा वो मिल जाएगा 2x। जब 2x, यहाँ से 2x हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर 2 तो बाहर हो गया और एक x बाहर हो गया, लेकिन एक x तो अभी बचा हुआ है। यहाँ से 2 बाहर हो गया, x बाहर हो गया तो क्या बचा, अंडर√3 बचा। ठीक, यही तो बचा ना। कॉमन का मतलब ये होता है कि जब ब्रैकेट के अंदर हम गुणा कराएं तो जो ऊपर वैल्यू है वही फिर से आनी चाहिए। ठीक, तो देखो जब यहाँ 2x से x में गुणा कराएंगे तो 2x² फिर से आ जाएगा। यही 2x से जब √3 में गुणा कराएंगे तो 2√3 फिर से वापस आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम क्या कॉमन कर लें, देखो दोनों ब्रैकेट में हमेशा एक जैसा आना चाहिए, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन कर लेते हैं √3 तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर हो जाएगा √3। ठीक, चूँकि जब √3 से यहाँ x में गुणा कराएंगे तो √3x आ जाएगा, और √3 से जब √3 में गुणा कराएंगे तो 3 तिरिका 9 और 9 का मान क्या आ जाएगा 3, यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा करना था। चूँकि दोनों ब्रैकेट में हमको एक जैसा लाना है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आया तो इनको एक बार लिखेंगे, और जो दोनों आप कॉमन किए हो इनको एक ब्रैकेट में लिख देना, बस आपका यही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आपको अंडर रूट वाला क्वेश्चन करना है। अब एक और क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए जल्दी से। तो सबसे पहले मैंने रूल क्या बताया, ध्यान से आप समझिए। सबसे पहले रूल हमने क्या बताया
कि आगे से पीछे वाली संख्या को क्या कराते हैं, गुणा करवाते हैं। तो जब भैया गुणा कराएंगे, जब हम गुणा कराएंगे √2 गुणे √2, यही तो है ना, √2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर है, तो 2 दूनी अंडर रूट कितना हो जाएगा 4, और 4 का मान क्या होता है 2, ठीक, 4 का मान क्या होता है 2, ठीक। यानी कि ऐसी संख्या लेनी है कि उनको आपस में गुणा कराया जाए तो जो दो मतलब कितना है 2, और उनको आपस में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो कितना आ जाए, बीच वाला पद यानी कि 3। इतना सा काम करना है, ठीक। तो देखो अब पहले तो √2x² वैसे ही लिखो, और पीछे √2 है तो इनको भी लिखो। बीच वाले को आप तोड़ कर लिख सकते हो, कैसे, 2x + x। अब देखो 2 एकन्नम 2, यानी कि यही 2 ही आएगा, और 2x में x जोड़ो तो 3x आएगा कि नहीं आएगा। बस इतना सा काम करना है, ठीक, कि जब इनको आपस में जोड़ें या घटाएं तो ये बीच वाला पद आवे, और इन्हीं दोनों को आपस में गुणा कराएं तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आवे। वही हमने करके यहाँ पर दिखा दिया, ठीक। दोनों में जो मिलेगा आप कॉमन कर लेंगे, ठीक। तो हम इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं √2x। √2x यहाँ से निकल गया तो एक x यहाँ पर बचा, और यहाँ भी √2 जब बाहर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा √2, ठीक। चूँकि जब अभी हम √2 से √2 में गुणा कराएंगे तो √4 आएगा, और √4 का मान होता है 2, तो वही फिर से आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर इन दोनों में कुछ मिल नहीं रहा तो 1 कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा x + √2। अब ऐसा हमने इसलिए किया ताकि दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ जाए, क्योंकि जब तक दोनों ब्रैकेट में एक जैसा नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन सही नहीं होगा, ठीक। बस अब करना क्या है कि x + √2 जो एक ब्रैकेट में आया, जो दूसरे ब्रैकेट में आया, दोनों को एक बार लिखना है, और जो दोनों कॉमन किए थे उसको एक में लिख देना है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। आई होप आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मेहनत से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।